तो रेविन कार्प एल्गोरिथम देखना चाह रहे हैं पैटर्न मैचिंग का। तो रेविन कार्प एल्गोरिथम जो है वो ये बोलता है हमें, द रेविन कार्प एल्गोरिथम इज स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम क्रिएटेड बाय द माइकल ओ रेविन एंड रिचर्ड एम कार्प। दो बंदे थे, इसका नाम था, एक का नाम था माइकल ओ रोबिन और रिचर्ड एम कार्प। तो इसी में से जो दोनों में से नाम बना था, एक का नाम था क्या, रेबिन, ठीक है, और कार्प, इसी से बना रेबिन कार्प एल्गोरिथम। ठीक है, अब कहानी है कि आइडिया बेसिकली है क्या था। द आइडिया इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ कंपेरिजन। देखो नंबर ऑफ, इसका रिड्यूस नंबर ऑफ कंपेरिजन। रिड्यूस नंबर ऑफ कंपेयर किससे करेंगे, रिड्यूस नंबर ऑफ कंपेयर हम करेंगे डेटा जो हमारे पास है प्री प्रोसेसिंग से करेंगे, कि हम प्री प्रोसेस करते हैं इसके अंदर। प्री प्रोसेसिंग से हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ जो कंपैरिजन का है उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो अनवांटेड कंपेयर होता है, अनवांटेड कंपेयर मतलब कि मैंने पहले भी बताया कि मान लो कि मेरा को मैचिंग करनी है, पी से हमें डी को मैचिंग करनी है, हमें पता है कि पी से डी मैच करने ही वाला ही नहीं है, तो ये अनवांटेड क्या है, ये मैचिंग है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे इसका। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, उसको हैश वैल्यू क्या होती है वही देख रहे हैं हम। तो द आइडिया इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ कंपैरिजन बाय द फॉलोइंग रूल। पहले क्या क्या रूल है, फर्स्ट रूल है, if a substring of pattern is of length less than the length of pattern, it will never match the pattern। बट ऑब्वियस है कि हमारा मान लो कि पैटर्न जो है वो जो है हमारे पास यदि मतलब 10 लेंथ की है और हमारे पास जो टेक्स्ट है वो मान लो हमारे पास 5 लेंथ की है, तो ये कोई मैच कर ही नहीं सकता कभी। ठीक है, फिर है ये लेंथ है, 10th लेंथ है इसकी और 5 लेंथ है। फिर है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए सब स्ट्रिंग शुड बी सेम एज दैट ऑफ पैटर्न बिफोर वी एक्चुअली कंपेयर देम। ठीक है, उसके बाद है दिस स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम कैलकुलेट द हैश वैल्यू, कैलकुलेट द हैश वैल्यू फॉर द पैटर्न एंड फॉर द ईच कैरेक्टर सबसीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट ऑफ लेंथ m टू बी अ कंपेयर। देखो हमेशा याद रखना, जब पैटर्न का जो हमेशा लेंथ होता है वो होता है हमेशा 1 से लेकर m तक। ठीक है, m तक होता है, और जो टेक्स्ट का जो होता है वो होता है हमेशा 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो हमेशा ये हैश वैल्यू हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमेशा हैश वैल्यू, हमेशा किसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पेटेंट का हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर है इफ द हैश वैल्यू आर अनइक्वल द एल्गोरिथम विल बी कैलकुलेट द हैश वैल्यू फॉर द नेक्स्ट m कैरेक्टर सीक्वेंस। हम करेंगे कि हर कैरेक्टर का जो हमारे पास पेटेंट का हर कैरेक्टर का हैश वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। यदि हैश वैल्यू मैच करता है देन आफ्टर हम पेटेंट मैच कराते हैं, यदि हैश वैल्यू मैच नहीं करता है तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर का हैश वैल्यू निकाल के देन आफ्टर मैच कराते हैं। तो ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था। इसका एल्गोरिथम्स क्या होगी, मतलब एल्गोरिथम क्या है इसका, तो हम एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। हम एल्गोरिथम देखना एक बार, ये है इसका एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम देखना क्या है, एल्गोरिथम फर्स्ट है रेविन कार्प एल्गोरिथम जो है ये मेन वर्ड है। हमेशा रेविन कार्प मेथड एक्सप्लोर द फैक्ट दैट इफ टू स्ट्रिंग आर इक्वल देयर हैश वैल्यू आर आल्सो इक्वल। यदि तू उसका यदि वैल्यू निकालने जाएंगे, जैसे कि हैश वैल्यू, ये तुम्हारा हैश वैल्यू है ये वाला, यदि हैश वैल्यू इक्वल होगा तुम्हारा तो पैटर्न भी तुम्हारा इक्वल होगा। अब निकालते हैं एल्गोरिथम क्या है, तो रेविन कार्प मैचर एल्गोरिथम। टी मतलब होता है टेक्स्ट, टी मतलब उसका होगा टेक्स्ट, पी मतलब होगा पेटेंट, ठीक है, डी मतलब होगा उसका डायमेंशन, जो डायमेंशन हमेशा लेते हैं 10 की पावर में लेते हैं, डायमेंशन 10 लेंगे। और क्यू जो होगा ये भी हमेशा गिवन होता है, क्यू गिवन होगा। ठीक है, ये 10 में क्यों लेते हैं, क्योंकि 10 जो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है 10, तो इसलिए 10 लेते हैं। ठीक है, और क्यू गिवन होता है, और क्यू हम बोल सकते हैं कि क्यू है क्या, तो हम कहते हैं मोड है, मोड क्यू है मोड। ठीक है, हर कैरेक्टर का मोड निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या निकलेंगे, स्टेप फर्स्ट में करते हैं कि हम लेंथ निकालते हैं टी की, कितनी लेंथ है। जैसे मान लो ए से लेकर और ए से लेकर एम तक है तो 12 लेंथ होगी इसकी। फिर इसके बाद एम की लेंथ निकालेंगे, एम जो है वो पी की होगी, मतलब पहले टेक्स्ट का निकालेंगे फिर पैटर्न का निकालेंगे। फिर फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम हम p इक्वल टू 0 मानते हैं और t0 इक्वल टू 0 मानते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर एक फोर लूप चलाएंगे 1 से लेके m तक, मतलब पेटेंट के लिए चलाएंगे, जहां पे p कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टाइम तो 0 है, लेकिन सेकंड टाइम p कैलकुलेट करेंगे, उसमें मानेंगे dp प्लस p ऑफ i मोड q। dp हमेशा 0 आएगा क्योंकि हम क्या करेंगे 10 इंटू p की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही आना है, क्योंकि हमने p की वैल्यू फर्स्ट 0 असाइन कर रखी है। तो p ऑफ i का मोड q निकालेंगे। फिर देन इसके बाद t0 का निकालेंगे, t0 में आएगा dt0 प्लस t ऑफ i मोड q।
ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा पी की वैल्यू कुछ निकल जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, और T0 की वैल्यू कुछ निकल जाएगी, ठीक है। अब मान लो हमारे पास जो है P और T0 मैच कर जाए, T और P0 मैच कर गया तो हम कहेंगे कि चलो मैच कर गया, नहीं मैच करे तो ये चलते हैं आगे एल्गोरिथम। एस मतलब होता है शिफ्टिंग, हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट मतलब यहाँ शिफ्ट ऐसा करते नहीं है रेबिन कार्व में, लेकिन फिलहाल ये एक फोर लूप चलाने के लिए एस जो है वो 0 से लेके n-m तक चलेगा, ठीक है, मतलब एल्गोरिथम चलना है इसको n-m तक। n जो है तुम्हारा वापिस से कहेंगे टेक्स्ट की वैल्यू है और ये है तुम्हारा पैटर्न की वैल्यू है। फिर यदि ये मैच कर गया p इक्वल टू ts मैच करा गया तो हम कहेंगे कि पैटर्न मैच कराओ, ये दोनों मैच, ये इन दोनों की वैल्यू मैच करी, ये एक वैल्यू होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इनकी। यदि ये मैच कर गया तुम्हारा, देन आफ्टर तुम्हारा क्या करोगे, तुम पैटर्न से टेक्स्ट को मैच कराओगे। मतलब यदि 5 फुट 11 इंच यदि मेरी हाइट है, 5 फुट 11 इंच किसी अलग बच्चे की हाइट है, दोनों की हाइट मैच कर गई तब उसका आगे वाला फीचर्स मैच कराओगे। मतलब ये दोनों मैच कर गए तो हम इसका क्या करेंगे, टेक्स्ट और पैटर्न को मैच करेंगे और लिख देंगे हम कि पैटर्न अकर विद शिफ्ट एस, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मतलब मैच नहीं किया और तुम्हारे जो एस है वो अभी भी लेस देन है n-m का। यदि लेस देन है तब एक फॉर्मूला लगेगा ts+1 इक्वल टू dts ts प्लस 1 h प्लस t s+m+1 मोड। ये ही फॉर्मूला जो है वही KMP को ये वही फॉर्मूला जो है वो रेबिन कार्व को चलाता है। हम मैक्सिमम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये यही यूज करेंगे हम कि ts+1 इक्वल टू d जो है डायमेंशन है, ts तुम्हारा निकला हुआ होगा पहले से ही, ठीक है, क्योंकि s+1 जा रहा है तो प्रीवियस वैल्यू वाली वैल्यू होती है। ts+1 h ये निकालेंगे हम, ts+m+1 मोड t ये निकालेंगे, यही वैल्यू को वापस से हम यहाँ पे मैच कराएंगे। यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर जाए तो पैटर्न अकर है, नहीं करे तो ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि s लेस देन n-m ना हो जाए। यदि s लेस देन n- नहीं है तो इसमें घुसे ये जाएगा ही नहीं, यहीं से तुम्हारा आंसर आके और खत्म हो जाएगा। ये तो इसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम होने के बाद में, एल्गोरिथम करने के बाद इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे वर्क करता है इसका। तो न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल देखो क्या है। न्यूमेरिकल में मैंने एक वैल्यू दी है, इसका एग्जांपल बोलो या न्यूमेरिकल बोलो, जो भी चाहो बोल सकते हो इसको। मेरे पास एक वैल्यू है, एक सेकंड, मेरे पास वैल्यू है, इसे एग्जांपल, हम एग्जांपल ऑफ एग्जांपल देखना। आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? कोई एक जने बोल दो। यस सर। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास 4 5 7 5 9 1 6 2 3 4 2 4 5 7 5 9 1 6 2 3 4 5 6 9 8 7 6 5 5 3 1। ये हमारे पास टेक्स्ट है। हमारे पास जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे पास ऐसा है 2 3 4 और हमारे पास जो क्यू है वो है 11। ये क्वेश्चन में गिवन होगा और इस पे लिखा हुआ आएगा कि टी की वैल्यू दी होगी, पी की वैल्यू दी होगी और क्यू की वैल्यू दी होगी और लिखा होगा फाइंड द शिफ्ट फॉर ईच पैटर्न पी मैच विथ सब स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट टी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व करने के लिए तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर जब हम स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे हैं तो सर ये तो नंबर है, तो तुम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो दो मेथड से, या तो आस्की वैल्यू से या फिर डायरेक्ट उसकी पोजीशन कौन सी है। यदि 1 लिखा हुआ इसका मतलब ए है, 9 लिखा हुआ इसका मतलब पी है, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। मतलब किसी भी कैरेक्टर को आप किसी भी स्ट्रिंग को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केस में रेबिन कार्व मेथड में हमेशा तुम्हारे पास नंबर की वैल्यू आएगी। अब हम एल्गोरिथम चलाते हैं। एल्गोरिथम चलाने पे क्या होता है ये देखते हैं। फर्स्ट देखो, एल्गोरिथम चलाया तो स्टेप फर्स्ट कहता है कि हमें निकालना है n, हमें निकालना है n। स्टेप फर्स्ट कहता है हमारा कि हमें निकालना है स्टेप फर्स्ट n। n इक्वल टू जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ t, तो लेंथ ऑफ t जो है यहाँ पे 20 है, ठीक है। सेकंड स्टेप्स कहता है हमें, स्टेप सेकंड कि हमें निकालना है m।
m जो है वो लेंथ ऑफ p होता है, लेंथ ऑफ p जो है वो 3 है, ये निकल गया। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि रेडिक्स जो होता है, रेडिक्स मतलब d इक्वल टू 10 हमेशा लेके चलना है, ये दिया हुआ होता नहीं है, ये लेके चलना है। क्यों लेके चल रहा है? बिकॉज all आर डेसिमल नंबर प्राइम यूजिंग डेसिमल नंबर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द d इक्वल टू 10, और q हमारे पास है जो है वो गिवन है। ठीक है, तो स्टेप है ना फोर्थ और फिफ्थ में जाते हैं, स्टेप थर्ड मतलब फोर्थ और थर्ड में जाएंगे। स्टेप थर्ड जो है हमें कहता है कि h इक्वल टू हमें निकालना है dm -1 मोड q, ये निकालना है हमें। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसी से हैश वैल्यू इसी को बोलते हैं। तो h इक्वल टू dm-1 मोड q निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे 10, m की वैल्यू जो है वो है 3 और -1 मोड और q करेंगे, मोड q की वैल्यू है 11। तो यदि हम इस वैल्यू को निकालने जाते हैं तो आगे निकालेंगे इस वैल्यू को, तो आएगा यहाँ वैल्यू आएगी 10 है, तो 10 की क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे निकाल आएगी 100 आएगा मोड 11। तो 100 मोड 11 जो है वो तुम्हारा आएगा 1। मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब होता है रिमाइंडर। यदि 11 से डिवाइड करोगे 100 को तो 99 तो आएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये 1 h की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई? हैश वैल्यू की वैल्यू आ गई वहां पे तुम्हारे पास 1। ठीक है, तो हम इस 1 को क्या करेंगे, इसको भी सेव रख लेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला में ये काम आता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे स्टेप 6 पे। स्टेप 6 पे यदि हम चलते हैं तो सर ये जो स्टेप आपने रेडिक्स डी एक टू सेकेंड 10 लिया है, एक सेकेंड, स्टेप 6 पे चलेंगे हम। स्टेप 6 पे चलने से पहले तुम्हें स्टेप 6 से पहले चलने से पहले कुछ पूछना हो तो h इक्वल टू हमने निकाल लिया, तो h इक्वल टू निकालने के बाद हम स्टेप 4 में जाते हैं। हम कहते हैं कि स्टेप फोर्थ एंड स्टेप 5, हमारा स्टेप 5 जो है उसमें लिखा हुआ है कि p इक्वल टू 0 और नेक्स्ट t 0 इक्वल टू 0, ये p इक्वल टू 0 और t 0 इक्वल टू 0 हमें असाइन करना है। तब स्टेप 6 में जाएंगे तो स्टेप 6 कहता है हमारा, स्टेप 6 कहता है p इक्वल टू, स्टेप 6 जो है वो हमारा कहता है p इक्वल टू dp प्लस p ऑफ i ब्रैकेट बंद मोड q, ये कहता है हमें। तो हमारे पता है कि हमारे पास जो p की वैल्यू 0 है तो d की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गई, तो हमारे पास p ऑफ i जो है वो चलेगा, हमारा लूप चलेगी हमारी। तो लूप चलेगा, उस लूप चलेगी 1 से लेकर m तक, 3 तक लूप चलेगा। तो 3 तक जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो चलेगी 2 3 4 मोड q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 11 है। यदि हम इक्वल टू p निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो p इक्वल टू जो आएगा, इसको यदि तुम 11 से डिवाइड करोगे और तो उसमें रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 निकलेगा। जब रिमाइंडर 3 बचेगा तब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेव कर लेंगे। हमने 3 वैल्यू सेव किया, h इक्वल टू 1 सेव किया, p इक्वल टू 3 सेव किया। अब हम t0 निकालेंगे। जब हम t0 निकालते हैं तो t0 निकालने के लिए हम करते हैं कि t0 इक्वल टू होता है d t0 प्लस t ऑफ i मोड q। हम जानते हैं कि t0 इक्वल टू हमें 0 असाइन कर रखा है, तो t ऑफ i निकालेंगे। t ऑफ i हमारा लूप जो चल रहा है वो चल रहा है i इक्वल टू 1 से लेके m तक, मतलब 3 टाइम चलेगा। 3 टाइम चलेगा तो हमारे पास जो वैल्यू है 3 टाइम की, यहाँ से देखो कि 3 टाइम की वैल्यू कौन कौन सी है, 4 5 7, ये 3 तक, यदि 3 तक लूप चलाना है क्योंकि हमारा लूप चल रहा है वो चल रहा है 4i इक्वल टू 1 टू m तक। तो m की वैल्यू हम जानते हैं कि 3 है, तो 3 तक की लूप चल रहा है, तो क्या वैल्यू आएगी 4 5 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 5 और 7, 4 5 7 को हम करेंगे मोड q से। मोड q की वैल्यू गिवन है 11 आएगा। तो यदि इसका तुम यदि मोड निकालने जाओगे, मोड निकालने तो आएगा t0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। जब 6 आएगी तो हम कहते हैं यहाँ पे कि देखो हमारे पास जो पेटेंट की वैल्यू है p इक्वल टू जो दे रखा है वो 3 दे रखा है और t0 इक्वल टू 6 है, दोनों मैच नहीं कर रहे, दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकेंगे पेटेंट, क्या करेंगे कि पेटेंट
अनमैच, पैटर्न क्या हो गया तुम्हारा अनमैच, अनमैच तो क्या होगा शिफ्ट इज अप्लाइड, शिफ्ट इज अप्लाइड, हम शिफ्ट अप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे नहीं, बस शिफ्ट अप्लाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। शिफ्ट अप्लाइड किया हमने, देखो शिफ्ट नहीं करते हैं किसमें, केएमपी में। यहाँ पे शिफ्ट अप्लाई करने के बाद वापस से फॉर्मूला अप्लाई होगा, शिफ्ट अप्लाई का मीनिंग होगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा, वही वाला फॉर्मूला पर हम पहुंच जाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, टी एस प्लस वन डी टी एस माइनस टी एस प्लस वन एच प्लस टी एस प्लस एम प्लस वन मोड क्यू। अब इस वाले फॉर्मूला पर पहुंच जाएंगे हम। इस वाले फॉर्मूला मैंने कहा था तुम्हें, ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला है, यहीं से हम बार बार वैल्यू को मैच कराएंगे पी से। यदि वैल्यू मैच कर गया तो उसके बाद उसकी क्या नाम है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मैच कराएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, टी एस प्लस वन जो है वो लिखते हैं हम यहाँ पे डी टी एस माइनस टी एस प्लस वन एच, ठीक है, प्लस टी एस प्लस एम प्लस वन मोड क्यू। कुल मिला के ये वाला जो मैं बताया था मैं एल्गोरिथम में, देखोगे ये वाले स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला स्टेप पे पहुंच गए, ये वाला स्टेप पे कैसे पहुंच गए, हमने पी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 3 आई थी, इसकी वैल्यू निकाली हमने 6 आई, ये दोनों को हमने यहाँ पे मैच कराया, ये तो मैच ही नहीं हुआ, तो ये दोनों स्टेप्स आने ही नहीं है, डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए हम। इस स्टेप पे आए, तो इस स्टेप पे आए तो हमने कहा कि एस की वैल्यू शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग की वैल्यू अभी तक 1 ही है, हमने 1 ही शिफ्ट किया, और एन प्लस एम की वैल्यू क्या है 20 माइनस 3 क्या 17। हाँ ये कंडीशन सही है, यस है कंडीशन, तो हम इस वाले वैल्यू पे आ गए। ये करेंगे, इस वाले वैल्यू करने के बाद फिर से हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे टीएस कौन सी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ मैच कराएंगे पी इक्वल टू T1, ये मैच कराएंगे। ये दोनों वैल्यू भी मैच कर रही है तो हम यहाँ इस वाले स्टेप पे आएंगे, नहीं आएंगे तो वापस इस स्टेप पे आ जाएंगे हम। तो मेन जो फॉर्मूला है तुम्हारा ये वाला स्टेप्स का फॉर्मूला है। अब चलते हैं वापस से यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, तो इस वाले फॉर्मूला में हम वापस वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, एक बार हम कहते हैं कि यहाँ पे इसी में स्टेप 10 वाला इटरेशन चलेगा, p जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू t0 है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास p की जो वैल्यू थी वो 3 थी और t0 की वैल्यू वो 6 थी, वो दोनों मैच कर ही नहीं रहे, ठीक है। ऐसा होने पे हम करेंगे कि यहाँ पे ts प्लस वन, s प्लस वन क्या करेंगे, s की वैल्यू फर्स्ट टाइम जो s जो है वो 0 है, ठीक है, शिफ्टिंग 0 थी, अब शिफ्टिंग 1 होने वाली है, तो कैसे होगी, लिखेंगे t यहाँ पे s प्लस वन कितना हो गया, t s की वैल्यू 0 है तो यहाँ आ जाएगा t1 इक्वल टू, यहाँ आएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, वहां देखो d की वैल्यू हम 10 पता है हमें, d की वैल्यू 10 है ये पता है। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट में चलेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे ts की वैल्यू देखो, पहले ts मतलब कि t0, s की वैल्यू 0 है तो t0 की वैल्यू क्या थी, t0 की वैल्यू यहाँ पे 6 थी, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस अब कहेंगे ts प्लस वन, ts की वैल्यू जो है वो 0 है और 1, तो t फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, यहां से देखो t फर्स्ट पे वैल्यू कितनी रखी हुई है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 4 किया प्लस 4, और ये h की वैल्यू तो 1 ही है तो कुछ लेन देन नहीं है इसका, प्लस फिर s की वैल्यू 0, m की वैल्यू 3 और प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना 4, तो t4 पे क्या रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे t4 पे क्या रखा हुआ है 1 2 3 4 पे रखा हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे 5, फिर बंद करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे मोड 11, ठीक है। इसको सोल्व करने जाएंगे हम, तो सोल्व करके देखते हैं इसको, सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा वापिस से 10 2 प्लस 5 मोड 11, तो यहाँ आएगा 20 प्लस 5 मोड 11, इसको मोड निकालोगे 25 मोड 11, ठीक है। अब इसका मोड 25 का मोड 11 करोगे तो क्या आएगा 3, यहाँ आ गया t1 इक्वल टू, यहाँ देखोगे यहाँ पे तो आ जाएगा t1 इक्वल टू 3, यहाँ 3 आ गया। जब ये 3 आ जाएगा, दोनों में 3 आ गया, मतलब कि हमारा t जो है 1 3 है और p की वैल्यू भी 3 था, मतलब ये दोनों मैच कर गए, मतलब दोनों वैल्यू जो है, p की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने यहाँ निकाल ली थी, ये देखो मैंने p की वैल्यू निकाल रखी है, ये रही, मैंने कहा सेव करके रखो ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि t1 की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे
देखोगे तो T1 की वैल्यू भी क्या आई, 3 आई, मतलब दोनों मैच कर गया। जब ये दोनों मैच कर जाता है, दोनों ही मैच कर जाता है, तब हम कहते हैं कि भाई अब एक काम करो कि दोनों मैच करने के बाद में अब वैल्यू मैच कराओ दोनों की। हम कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम ये कहेंगे यहाँ पे कि भाई तुम्हारा जो है P इक्वल टू T1 हो गया, क्योंकि P की वैल्यू तो तुम्हारे क्या थी, 3 थी, और T1 की वैल्यू 3 है। दोनों मतलब 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 11 इंच दोनों मैच कर गया। दोनों मैच कर गया तो अब कहेंगे हम कि 5 7 5 मैच कराओ 2 3 4। अब कहोगे ये वैल्यू कहां से आई, तो ये वैल्यू जो आई वो गिवन है यहाँ पे। हमने एक शिफ्ट यहाँ T1 से चल रहे हैं, तो 5 7 5 ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू अब मैच कराओ दोनों को। अब दोनों को हमने मैच कराया तो हमने कहा कि अब वैल्यू तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वापिस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो यहाँ पे, विच आर नॉट इक्वल, which are not equal, so pattern unmatched, so pattern unmatched and shift is applied, and shift is applied। इसमें यही था कि शिफ्टिंग कर रहे हैं बार बार, इसलिए इसके अंदर नेक्स्ट जो पढ़ते हैं KMP, उसमें शिफ्टिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अपने पता चलता है किस शिफ्ट में मिलेगा ये। अब शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे, जब इसमें शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे तो वापिस से ये फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला कौन सा आएगा कि वापिस से TS+1 वाला फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे जो है वो S की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, क्योंकि S की वैल्यू 0 हो चुकी है, अब S की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आएगा T2। अब T2 निकालने जाएंगे, जब T2 निकालने जाएंगे तो हमारा पास फॉर्मूला है DT0। फिर यहाँ जाएंगे, D की वैल्यू हमें पता है कि D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू है 10, लेकिन D की वैल्यू 10 है। 10 होने के बाद यहाँ पे आएगा T1। T1 की वैल्यू कितनी है वो निकालेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे वापिस से आएगा, यहाँ पे देखोगे सारा फॉर्मूला आएगा तो आएगा 10 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 9, ये आएगा सारा का मोड 11। इसका मोड निकालने जाओगे तो इसका मोड जो आएगा वो T2 का आएगा 0। जब T2 की 0 आया और P की वैल्यू तुम्हारे पास 3 है, दोनों मैच ही नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जो नेक्स्ट आएगा तुम्हारा वो आएगा यहाँ पे S इक्वल टू 2। अब S इक्वल टू 2 पे जाओगे, जब S इक्वल टू 2 पे जाओगे तब तुम्हारे पास क्या आएगा, तब आएगा वापिस से तुम्हारे पास, डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे तो T3 निकलेगा, और T3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारे पास 8। T3 की वेट 8 आएगी, लेकिन P की वैल्यू वापिस से तुम्हारे पास 3 है। T की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3, तो वापिस से T3 जो नोट मैच किया तुम्हारे पास P से, यदि नहीं मैच करेगा तो वापिस से हम निकालेंगे S की वैल्यू, और S की वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास वो होगी S इक्वल टू 3। S इक्वल टू 3 पे गए हम, तो वहां पे हमने निकाला, वहां निकाला TS+1 मतलब T4 आ गया। T4 की वैल्यू निकाली तो वहां आ गई तुम्हारे पास 3, वहां 3 आता है, और पास P की वैल्यू भी तुम्हारे पास क्या है 3, मतलब T4 इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो गया P। यदि ये इक्वल हो जाता है तो इसके क्या करेंगे हम, पैटर्न और टेक्स्ट को मैच कराएंगे। तो पैटर्न और टेक्स्ट को हम मैच कराएंगे तो हमें यहाँ लिखा हुआ है 4 पे, यदि तुम क्वेश्चन में जाओगे तो 4 पे जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू रखी हुई है 916। क्या 916 जो है वो 2 4 3 से मैच कर रहा है, नो, वापिस से नो आ गया, इसमें नो मैच कर रहा है, तो वापिस से शिफ्टिंग करेंगे हम, और शिफ्टिंग करके हम नेक्स्ट जो लाएंगे, शिफ्टिंग करके हम वापस जाएंगे T5 पे। T4 निकल गया, T5 मतलब हो जाएगा S इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 4। ठीक है, T5 पे निकालेंगे तो ये निकलेगा 8। जब 8 निकलेगा तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू 3 है, मतलब T5 भी नहीं मैच कर रहा है P से। तो नेक्स्ट जाएंगे हम T6 पे, T6 पे जाएंगे तो T6 का वापिस से सारा फॉर्मूला अप्लाई करके वहां पे 7 आएगा वैल्यू। यदि 7 वैल्यू आए तो हम फिर से जानते हैं कि P की वैल्यू 3 है, मतलब T6 भी नोट है P के। तो अब जाएंगे हम, अब जाएंगे T7 पे, T7 पे जाएंगे हम, और T7 पे गए, T7 यहाँ लिखेंगे T7 में S कितना होगा 6। T7 पे गए, जब T7 पे जाएंगे तो वहां आएगा 3, और हम जानते हैं कि P की वैल्यू में हमारे पास कितना है 3, तो हम कहेंगे कि T7 इक्वल टू P है।
जब इक्वल है तो उसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, तो 7 पोजीशन पे क्या वैल्यू रखी हुई है एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे 7th वाले पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 वाले पोजीशन पे रखा हुआ है 2 3 4, 2 3 4 रखा हुआ है। तो यहाँ पे कहेंगे कि T7 पे रखा हुआ है 2 3 4 और हमारा P की वैल्यू भी क्या है 2 3 4, मतलब ये हो गया मैच, ये मैच कर गया। जब ये मैच कर गया हमारा, तो हमने कहा कि हमारा जो वैल्यू है वो शिफ्ट 6 पे, मतलब शिफ्ट 6 करने के बाद में हमारी वैल्यू जो है वो मैच कर गई, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। मतलब हमने रेविन कार्व में क्या किया, प्री प्रोसेसिंग की, हमेशा हर टी की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू निकाल रखी थी, उनसे पहले वैल्यू से वैल्यू मैच करते हैं, जब वैल्यू मैच हो जाता है उसके बाद पैटर्न मैच कराते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कोई पैटर्न मैच नहीं कराया, जब दोनों मैच नहीं करते कोई पैटर्न मैच नहीं कराया, यहाँ पे 3 और 3 मैच कर गया, देन आफ्टर ही मैंने इसका क्या करा पैटर्न से मैच कराया। तो ये थी रेविन कार्व की पूरी कहानी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम KMP।